यूक्रेन के शहरों पर 75 मिसाइलों से हमला किया है रूस ने 75 मिसाइल दागी हैं और ये दावा किया है यूक्रेन ने कि कीव पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है रूस। कीव समेत 7 शहरों पर रूस का हमला आज हुआ है और रूस के हमले में अब तक 12 लोगों की यानी कि 12 सिविलियंस की मौत की खबर भी सामने आई है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, 75 मिसाइलें दागी हैं, कई शहरों पर यह हमला हुआ है, राजधानी कीव समेत। और इसके बाद ज़ेलेंस्की का बयान भी आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमें दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के शहरों पर 75 मिसाइलें दागी हैं आज पुतिन की रशियन आर्मी ने और एक के बाद एक बड़े हमले आज हो रहे हैं। 229वां दिन है आज इस जंग का और ये जो वीडियो है ये सामने आया है। कई जो कनेक्टिंग ब्रिज हैं इंपॉर्टेंट। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इमारतें हैं, उन सबको टारगेट करते हुए आज रूस की तरफ से ये 75 मिसाइलें दागी गई हैं कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर। ये दूसरा वीडियो आप देख लीजिए। शहर के बीचों बीच आग इन मिसाइलों के चलते और कई इमारतों को क्षति पहुंची है। कई ऐसे ब्रिज जो एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी देते हैं उन्हें तबाह करने की कोशिश की गई है। और क्रीमिया में जो ब्रिज उड़ाया गया था कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि उसका बदला ले रहे हैं आज पुतिन। ये तीसरा वीडियो देखिए। एक के बाद एक कई शहरों से ऐसे तबाही के वीडियोस सामने आए हैं। किस तरह से आग पूरे शहर में एक के बाद एक कई शहरों में फैली हुई है इस वक्त इन मिसाइलों की अटैक के चलते। 75 मिसाइलें दागी हैं आज के आज रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में, जिनमें ना सिर्फ राजधानी कीव लेकिन कुछ और अहम बड़े शहर शामिल है। ये चौथा वीडियो देखिए किस तरह से पूरे शहर में इस वक्त धुआं नजर आ रहा है, कहीं आग और कहीं धुएं का मंजर। और लगातार 75 मिसाइलें एक के बाद एक दागना। रूस क्या अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है इन मिसाइल अटैक्स के चलते, या यूक्रेन जो अब तक जमकर खड़ा है उससे किसी तरह का बदला लिया जा रहा है? ये 5वां वीडियो देखिए, किसी ने अपनी गाड़ी से बनाया है चलते हुए, किसी हाईवे पे ऐसा लग रहा है। और किस तरह से हर जगह इस वक्त आग या धुआं नजर आ रहा है यूक्रेन के कई हिस्सों में, कई प्रांतों में, कई शहरों में। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रूस के हमले में यूक्रेन को तबाह करने की ये साजिश कैसे सामने आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई मिसाइल अटैक हुए हैं और इसके साथ ही हमले में 12 की मौत की पुष्टि हुई है, 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कीव समेत 7 शहरों पर रूस का हमला हुआ है जिसमें ये 75 मिसाइलें दागी गई हैं और 75 मिसाइलें कई बड़े शहरों पर लैंड करी हैं रूस की। कीव का जो बिजनेस सेंटर है वो भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। साथ ही कीव में सरकारी इमारतों पर भी हमला हुआ है। कीव राजधानी है यूक्रेन की। ईयू दूतावासों को कीव छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और खार्किव में मेट्रो को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज शेल्टर में ही रहे, ये कहना है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का। यूक्रेन को नक्शे से मिटाने की कोशिश की जा रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बेलारूस और रूस के बीच बड़ा फैसला, एक साथ सेना तैनात करेंगे रूस और बेलारूस। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का यह बयान सामने आया है कि अब इस लड़ाई में रूस और बेलारूस एक साथ अपनी सेना रखेंगे और यूक्रेन हमले की तैयारी कर रहे हैं दोनों देश मिलकर, यह कहना है लुकाशेंको का। दोनों देश अपनी ताकत मिलाकर हमला करेंगे यूक्रेन पर और आज ही बड़ा हमला नजर आया है यूक्रेन पर रूस की तरफ से। रूस की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर इस वक्त पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चर्चा में जुटा है कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है ये रूस की तरफ से। मेजर जनरल संजय मेस्टन, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ हैं इस डिस्कशन में, इस बुलेटिन में। साथ ही मेजर जनरल एसपी सिन्हा, और वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे। मेजर जनरल सिन्हा, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी सर, ये बताइए कि आज जो ये कार्रवाई देखी गई है, 75 मिसाइलें दागना एक के बाद एक कीव समेत तमाम शहरों पर यूक्रेन के, ये स्ट्रैटेजी में आपको लगता है एक अग्रेसिव टर्न लेके आए हैं व्लादिमीर पुतिन?
एकदम, और उसका कारण बताना चाहता हूँ। जी। जिस तरह से यूक्रेन ने क्रीमिया के ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो 12 मील की ब्रिज है, तो ये क्रीमिया कानूनी दृष्टिकोण से रूस का हिस्सा है। जब आप उसके हिस्से पे साबोटाज करके उसका ब्रिज डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आप, इट इज़ एन अटैक ऑन रशिया। तो अब रशिया फुली लीगली कॉम्पिटेंट है और गैर कानूनी कुछ नहीं है यदि वो फुल ऑफेंसिव जाता है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो क्रीमिया का ब्रिज डिस्ट्रॉय है, ये प्यूटिन के छवि पे अटैक है। इसके कारण प्यूटिन की लोकप्रियता रूस में घटेगी और नियर रिवोल्ट सिचुएशन रूस में धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आप देखिए रिजर्विस्ट को जब मोबिलाइज किया गया था तो कितना कैसे कैसे सीन चैनल्स पे देखने को मिल रहे थे। तो जो फ्रस्ट्रेशन है कि 7-8 महीना हो गया और अभी तक विक्ट्री प्यूटिन नहीं दिलवा पाए, तो प्यूटिन कर क्या रहे हैं? इतना लॉस हुआ, इतने ऑफिसर्स और जवान मारे गए हैं। जनरल सिन्हा, एक बार ये जो हमने नक्शा रखा है दर्शकों के सामने, इसके जरिए बताना चाहेंगे कि कहां कहां आज हमले हुए हैं यूक्रेन में रूस की तरफ से। जो 75 मिसाइलें दागने की बात है, लवीव, ज़ोइमटामर, कीव, निप्रो, ओडेसा और ये तमाम शहर जो है हमने हाईलाइट कर रखे हैं, जिनमें लवीव भी शामिल है और खमेलनित्स्की भी शामिल है, तेर्नोपिल है, जहां जहां पर आज हमले हुए हैं रूस के। तो आपने एक जिक्र किया मेजर जनरल सिन्हा कि दरअसल जो क्रीमिया का ब्रिज उड़ाया यूक्रेन ने, उससे कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन हुआ है और गुस्से में है पुतिन, और उस पुतिन का जो गुस्सा है वो फूटकर आज यूक्रेन पर गिर रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।